हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। और आरआरबी एनटीपीसी की क्लास है भैया। ये ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री का आज ये पार्ट 2 है। आज हम पार्ट 2 लेके आए ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था डिग्री और रेडियन के बारे में, तो आज हम इसी के बारे में क्लास लेने वाले हैं कि डिग्री क्या होती है और रेडियन क्या होती है। तो जल्दी से जितने लोग जुड़ गए हैं फटाफट वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि क्लास आ चुकी है भैया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा डिग्री रेडियन को देख लेते हैं कि क्या है डिग्री रेडियन में। कल मैंने आपको कन्वर्जन भी सिखाया था। यहाँ पे समझिए ध्यान से कि मैंने आपसे कहा था 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। ये कल बात मैंने आपको बताई थी कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। ठीक है, अब समझो 180 डिग्री बराबर अगर पाई रेडियन है, ये मैंने आपको सिखाया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 और रेडियन में, या फिर 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180 बटे में पाई डिग्री। ये होता है ना, 1 रेडियन बराबर, ये पाई नीचे चला जाएगा, 1 डिग्री बराबर ये 180 नीचे चला जाएगा। यही दोनों कन्वर्जन है, यही 3 कन्वर्जन पे सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलते हैं सवालों की तरफ, थोड़ा सा और सीख लेते हैं। जैसे मान लो कि डिग्री दिया गया हो, सपोज करिए कि डिग्री दिया गया हो और इसको बदलना हो रेडियन में। डिग्री दिया गया हो और इसको बदलना है रेडियन में। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 30 डिग्री और किसी ने कहा कि भैया इसका रेडियन में मान बताओ, तो हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं आप बताओ। मैंने आपसे अभी क्या सिखाया कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है ना, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन। यही मैंने सिखाया। तो अगर 30 डिग्री पूछेगा तो 30 गुणे में पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन हो जाएगा। इसने इसको काट दिया 6 बार में, यानी कि ये पाई बाई 6 रेडियन आएगा इसका आंसर। मतलब अगर कहीं पे लिखा है 30 डिग्री तो उसका मान भी वही है, और कहीं पे लिखा है पाई बाई 6 रेडियन तो उसका मान भी वही है। दोनों मान एक ही होते हैं, दोनों मान डिफरेंस नहीं होते। अब जैसे मान लो कहीं पे लिखा है, सपोज करिए कहीं पे लिख दिया 120 डिग्री, मान लो ऐसा लिख दिया, तो इसका भी मान हम बदल सकते हैं। कैसे, 120 में पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 ने काट दिया 2 बार, 6 ने काट दिया 3 बार, तो 2 पाई बाई में 3, 2 पाई बाई में 3 रेडियन इसका आ गया आंसर। बात समझ में? कल को मान लो कहीं पे लिखा हो 135 डिग्री, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, 135 डिग्री लिखा है तो 135 इंटू में पाई डिवाइड बाई 180। 45 से काट देंगे 3 बार, 45 से काट देंगे 4 बार, यानी कि 3 पाई बाई में 4 क्या हो जाएगा, रेडियन। ये दोनों कोण हैं, जहां पे 135 डिग्री लिखा होगा और जहां पे 3 पाई बाई 4 लिखा होगा। दोनों बातें एक ही हैं, अलग अलग बात नहीं है मेरे भाई, एक ही बात है। मतलब इसका ये डिग्री में मान है और ये रेडियन में मान है, दोनों एक ही कोण है। देखो 135 डिग्री, जैसे अगर आप 135 डिग्री का कोण बनाते हो सपोज करो, तो वो ऐसा दिखेगा आपको कुछ, ये है आपका 135 डिग्री का कोण। रेडियन में भी आप इसी को 3 पाई बाई 4 लिख सकते हो। बात समझ में ना, ये दोनों एक ही कोण है, ऐसा ही कोण दिखेगा आपको। ठीक है ना, तो हमसे डिग्री या रेडियन का कन्वर्जन पूछा जाता है। ये सवाल हमारे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री तीनों का कॉमन टॉपिक होता है, क्योंकि कॉमनली किसी में से कहीं भी पूछ सकता है, खासकर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की मैं आपसे बात करूं तो। बात समझे ना, तो इसको हमने सीख लिया कि कैसे हमें डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 210 डिग्री, अब इसको बदलना हो रेडियन में, तो क्या करोगे, जब भी कभी रेडियन में बदलना होगा तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, किससे, पाई बाई 180 रेडियन से, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 ने काट दिया 7 बार, 3 ने काट दिया 6 बार, इसका मतलब 7 पाई बाई में 6 रेडियन इसका आंसर बना। तो अब मुझे लगता है कि डिग्री से रेडियन आप आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने में। आगे बढ़ते हैं, आगे हम सीखेंगे रेडियन से डिग्री में जाना, है ना, रेडियन से डिग्री की तरफ जाना। जब रेडियन से डिग्री की तरफ जाना हो तब क्या करेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि जब रेडियन से हमें डिग्री की तरफ जाना होगा तब क्या करेंगे। सुनिए, जब रेडियन से आपको डिग्री की तरफ जाना होगा तो कैसे जाएंगे आप, समझ रहे हैं। से रेडियन से डिग्री की तरफ, 1 रेडियन का मान मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। 1 रेडियन का मान मैंने अभी बताया था आपको, 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री 1 रेडियन का मान होता है। अब इस रेडियन को आपको बदलना है डिग्री में, तो कैसे बदलेंगे आप समझो ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है
पाई बाई 3 रेडियन, सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है पाई बाई 3 रेडियन, रेडियन ऐसे छोटा सी लिखा जाता है, ठीक है ना, तो पाई बाई 3 रेडियन लिखा हुआ है। अब इसको बदलना है डिग्री में, तो कैसे बदलेंगे आप, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे पाई बाई 3 इंटू में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई से, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी कभी आपको रेडियन में बदलना होगा तो इसी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करें, पाई से पाई कट गया, इसने इसको काट दिया 60 टाइम्स में, यानी इसका आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। तो कहीं पे लिखा है पाई बाई 3 रेडियन या कहीं पे लिखा है 60 डिग्री, दोनों का मान सेम ही है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, सपोज करो कहीं पे लिखा है 3 पाई बाई में 5 रेडियन, अब इसको बदलना तो हम आसानी से बदल सकते हैं, कैसे, 3 पाई बाई में 5 इंटू में किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप बताओ। जब भी कभी आपको रेडियन में बदलना, जब भी कभी आपको डिग्री में बदलना होगा, आपको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अभी और भी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे भाई, इंटरेस्टिंग सवाल आने वाले हैं, रुक तो जाओ। इसने इसको काट दिया 36 बार में, 36 तरीका 108 डिग्री आ गया इसका आंसर। कितना आ गया भैया, 108 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। मतलब 3 पाई बाई 5 रेडियन का मान ही 108 डिग्री के बराबर है। ओवरऑल अगर डिग्री में जाना होगा तो 180 बटे पाई रेडियन। आप अगर एक कन्वर्जन सिर्फ याद रखेंगे ना कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, बस ये याद रखेंगे, फिर डिग्री का पूछेगा तो ये नीचे चला जाएगा, रेडियन का पूछेगा तो ये नीचे चला जाएगा, बस यही काम करना है आपको, और कुछ भी काम एक्स्ट्रा नहीं करना है। बात समझ आ रही ना। तो ये आपकी कहानी आ गई कि भैया 108 डिग्री इसका मान आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझो ध्यान से। अब हमें जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि देखो ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा, 1 रेडियन का मान कितना होता है, 1 रेडियन का मान कितना होता है, तो आपने बताया सर 180 बटे में पाई। हम चाहते हैं कि पाई को हटा दें और इसका मान डिग्री में बताएं, इसका मान हम किस में बताएं, डिग्री में बताएं, हम ये चाहते हैं। तो देखो ध्यान से क्या करना होगा, 1 रेडियन बराबर, इस पाई को हटाना है, किसको हटाना है, आवाज आ रही ना, हाँ, पाई को हटाना है, पाई को हटाना है तो 180 बटे में पाई का मान क्या रखेंगे, 22 बटे में 7, ये डिग्री में चल रहा है, सॉरी यहाँ पे रेडियन नहीं होगा, डिग्री होगा, ठीक है ना, ये डिग्री में चल रहा है। वैल्यू पुट करो, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 180 गुणे में 7 डिवाइड बाई 22। अब इसको आप काट दो, देखो किससे कट रहा है, तो आपको हो गया सर 2 से कट रहा है, 2 से 11 बार, 2 से 90 बार, 9 सत्ते 63, 630 बटे में 11 डिग्री, है ना, 630 बटे में 11 डिग्री। अब 11 से भाग करेंगे इसमें, देखो ध्यान से, ऐसे 630 में हमें 11 से भाग करना है। बताइए भाग कितनी बार जाएगी, 11 पचे 55, 5 बार, है ना, कितना बचा यहां से बताओ, 5 3 8 80, फिर 11 सते 77, कितना बचा रिमाइंडर, 3 बच गया। यानी कि जब आपने इसमें 630 में 11 से भाग किया, देखो इस 630 में अगर आप 11 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बताओ, इस 630 में आपने 11 से भाग किया तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये कितनी बार गया है, 57 बार गया है, तो 57 डिग्री और प्लस में 3 बचा हुआ है, और 3 और बटे में 11, यानी कि 3 बटे 11 डिग्री अभी भी शेष बचा हुआ है, यही ना लिखते हैं। जल्दी बताओ जितनी बार जाता है 57 होल नंबर 3/11 डिग्री, ऐसा आपने लिख दिया। अब देखो ये तो आपका डिग्री में है, 57 डिग्री पूरा का पूरा डिग्री में है, इसको हम बदलेंगे मिनट में, किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। यानी समझो ध्यान से, 1 रेडियन का मान हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, यानी 57 डिग्री तो ठीक है, 57 डिग्री तो ठीक है, इसको बदल लेंगे 3/11 को हम किसमें इसमें किसमें, अच्छा बताओ, ये डिग्री में है मान, ये डिग्री में, याद रखना आपको, छोटी छोटी बातों के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री का मान जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है, 1 डिग्री का मान 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट का मान जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ये आप शायद रीजनिंग में पढ़े भी होंगे, आपको विकास सर ने पढ़ाया भी होगा कि 1 डिग्री का मान 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट का मान 60 सेकंड के बराबर होता है। तो इसका मतलब हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये अब आ गया मिनट में, किस में आ गया, मिनट में आ गया, तो 57 डिग्री और ये मिनट में आंसर है, ठीक है। इसका मतलब 57 डिग्री प्लस में 6 18, 180 बटे में 11, यह आंसर आपका मिनट में चल रहा है, किस में चल रहा है मेरे भाई, मिनट में चल रहा है। अब आगे देखो, यहां से देखो 1 रेडियन बराबर, ये 57 डिग्री तो ठीक है, प्लस में
इसमें भाग करेंगे, 11 से भाग करो कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, कितना बचा 7 बचा ना, 18 था तो 7 बचा, यानी कितना बच गया 11 एकम 11, 7 बचा यानी 70 बचा, 70 बचा, तो 11 छक्का 66, 66 कितना बचा 4 बचा हुआ है, यानी कि 4/11 अभी भी बचा हुआ है। ये भी आपका सॉरी ये मिनट में है, ठीक है ना, ये किस में है, मिनट में है, ठीक है। अब इसको भी बदल देंगे सेकंड में, तो 57 डिग्री और 16 मिनट, ये तो ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट, ये तो ठीक है। इसको बदलेंगे हम सेकंड में। सेकंड में बदलने के लिए आपको इस 4/11 में 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये आंसर सेकंड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। अब आप इसको क्या लिखोगे, यहां से समझो, इसको लिखोगे ये रहा 57 डिग्री प्लस में ये रहा 16 मिनट और प्लस में 6 को 24, 240/11 सेकंड, ठीक है। 240/11 क्या है, ये सेकंड में है भैया, ये सेकंड में है, ठीक है। अब यहां से समझो, 1 रेडियन का वास्तविक मान कितना आया, 1 रेडियन का वास्तविक मान, तो आपने कहा सर 57 डिग्री और उसके बाद 16 मिनट, और इसमें भाग करो, लगभग कितनी बार जाएगी, इसमें भाग करो, 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, कितना बचा 11 दूनी के 22, ठीक है। 11 दूनी के 22 कितना बच गया आप बताओ, 11 दूनी के 22 था, 2 बचा यानी 20, तो 11 में 11, उसके बाद बचेगा 9, लगभग 9 बार जाएगा, मतलब इसको लगभग हम 22 सेकंड लिख सकते हैं, 21 सेकंड या 22 सेकंड कुछ भी लिख सकते हो। ये मान आपको जिंदगी भर याद रखना है, इतना याद रखिएगा। ये मान आपको कभी भी सवालों में आपसे डायरेक्टली पूछ देता है इस मान के बारे में, तो इस मान को आपको पूरी लाइफ याद रखना है। क्या कि 1 रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। ये एग्जैक्ट है जो आपने निकाला है। देखो यहां पे ये जो है ना 22 है, यहां 21 भी हो सकता है, 21, क्योंकि 21 दशमलव में 8 बार जा रहा है, 21.8 था, इसीलिए हमने उसको लगभग में 22 लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां आपके बुक में कहीं लेकिन ये वाले मान एकदम एग्जैक्ट यही होने चाहिए, ठीक है ना, ये वाले मान नहीं बदलने चाहिए। 57 डिग्री और 16 सेकंड तो रहना ही चाहिए। उसके बाद यहां आपका कभी 21 दे सकता है, 20 दे सकता है, 22 दे सकता है, 23 दे सकता है, ऐसे अप डाउन दे सकता है। सेकंड बदलता रहता है। सेकंड बताओ, 1 सेकंड की कीमत क्या है, बहुत हल्की सी है ना, तो कभी 22 कभी 21 ऐसा हो सकता है। लेकिन ये 57 डिग्री 16 मिनट ये एकदम एग्जैक्ट है। मतलब 1 रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। इसको अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो सॉफ्टवेयर की तरह कि 1 रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होता है। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होता है भैया। 1 रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होता है। इसको आप एकदम दिमाग में फिट कर लो, भाषण में ना। तो बस ये एक लॉजिक होता है। अगर आपको 1 डिग्री का मान पता हो, सपोज करो आपको 1 डिग्री का मान पता है, 1 रेडियन का, सॉरी मान लो आपको 1 रेडियन का मान पता है, कितना है आपका 1 रेडियन का मान, तो आपने कहा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। आपने यही कहा ना, जल्दी बताओ, यही कहा। अब कल को मान लो किसी ने आपसे कहा कि आप बता दो सर, जैसे मान लो मैंने कहा कि 3 रेडियन का मान बताओ, तो अब हम 3 रेडियन का मान इस तरह से नहीं निकालेंगे कि अच्छा 3 रेडियन का मतलब 3 गुणे में 180 बटे में पाई, फिर पूरा कन्वर्ट करें। ऐसा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आपको 1 रेडियन का मान पता है ना, ठीक है, 1 का मान पता है। 1 रेडियन का मान कितना है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ये 1 रेडियन का मान आपको पता है। आपसे पूछा है 3 रेडियन का मान, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेडियन का मान मिल जाएगा। 3 रेडियन का मान कितना हो जाएगा आप बताओ। 3 रेडियन का मान, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, हर तरफ 3 से मल्टीप्लाई, यहां भी और यहां भी, क्योंकि 3 से मान पूछा तो 3 से मल्टीप्लाई। 57 में 3 का गुणा करो, 7 त्रिके 21 और 3 पचे देखो 3 सते 21, 3 पचे 15 2 17, 171 डिग्री हो गया। और प्लस में 16 तियां 48 मिनट हो गया। और प्लस में ये 22 से गुणा करो, 22 से कितना बार में, 22 तियां 66 सेकंड हो जाएगा। 66, सॉरी ये गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये किस में है, मिनट में है, और ये किस में है, सेकंड में है। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक बात तो पता है ना कि 60 सेकंड, देखो आपको एक बात पता है कि 60 सेकंड होते ही वो 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है।
या फिर 60 मिनट होते ही वो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ये बातें आपके दिमाग में पूरी तरह से होनी चाहिए कि 60 सेकंड होते ही वो 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा और 60 मिनट होते ही वो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही कहानी है। अच्छा एक बात बताओ, 60 सेकंड होते ही वो 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो 66 सेकंड है, तो इस 66 सेकंड को आप क्या लिखोगे, 171 डिग्री प्लस में 48 मिनट प्लस में इसको क्या लिखोगे, 60 प्लस में 6 लिख सकते हो, जल्दी बताओ, 60 प्लस में 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहां से आपने देखा तो भैया ये हो गया 171 डिग्री, ठीक है, प्लस में 48 मिनट, और ये भी तो 1 मिनट हो गया, 60 सेकंड बराबर भी 1 मिनट होता है, प्लस में 6 सेकंड ऐसे हो गया। यानी आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आप देखो तो आपने कहा 171 डिग्री और 48 और 1 दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिनट में है, तो 49 मिनट, 49 मिनट और ये 6 सेकंड, यानी कि 3 रेडियन का मान यही आया है, 171 गुणे में 171 और 49 मिनट और 6 सेकंड, ये 1 रेडियन का मान है। इसी तरह से आपसे मान पूछा जाता है भैया, ऐसे ही मान पूछा जाता है। अब हम चलते हैं सवालों की तरफ, हमें ढेर सारे सवाल इसी टाइप के पैटर्न पे इंतजार कर रहे हैं। डिग्री रेडियन, रेडियन डिग्री की आज पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। डिग्री का रेडियन, रेडियन का डिग्री, ये पूरी तरह से आपका मैं आज चैप्टर ही फिनिश कर दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होता है भैया। ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 2 है, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास आ चुकी है और आपको पता ही है आता नहीं जब तक इसको बुलाओ नहीं, है ना। अब सुनो ध्यान से, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं कि हट जाओ भैया, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं कि डेली आप टाइम पे क्लास को ज्वाइन कर लिया करो। आरआरबी एनटीपीसी वाले जितने भी बच्चे हैं उस क्लास को ध्यान से देखें, जो उनके अलावा भी बच्चे, जो लोग भी जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उन सभी के एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है। चलो चलते हैं सवाल के लिए। ये तो सवाल बहुत ही आसान लेवल का शुरू हो गया है। देखो ये सवाल जो है ना, कल मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिक के बारे में बताया था, और देखो ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया भी था। लास्ट क्लास में मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिक बताया था, ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिक बताया था, और पाइथागोरियन ट्रिक जो है वो एग्जाम में भी आ गया है। 8p और 17, 8p और 17 एक पाइथागोरियन ट्रिक है। मैंने कहा था कि कुछ पाइथागोरियन ट्रिक आप अपने दिमाग में रखे रहना। 17 इसकी कर्ण है, तो 8 इसका लंबमय आधार कुछ भी हो सकता है, यानी p का मान 15 ही होगा। ये बात तो कंफर्म हो गई है। p का मान कितना होगा, 15 होगा भैया। अगर जिस बच्चे को नहीं आ रहा निकालने वो कैसे करेगा, देखो 17 का स्क्वायर में से आप 8 का स्क्वायर घटा दो और इसका वर्गमूल ले लो, तो आपको इस p का मान आ जाएगा। 17 का स्क्वायर 289, माइनस में 8 का स्क्वायर 64, करड़ी में 225 का वर्गमूल आता है 15। यही होता है ना यार। ये बताओ, इसको आधार या लंब कुछ भी मान लो, तो लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। बस वही वाला लॉजिक लगाया है, ठीक है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है दूसरा सवाल, देखो 125 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा। 125 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा। अभी तो मैंने आपको सिखाया था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना भैया, ठीक है। अब यहां से देखो, अब यहां से देख लो आप, 5 से काट दो तो 36 बार में, 5 से काट दो तो 2 5 25 बार में, यानी कि 25π डिवाइड बाई 25π डिवाइड बाई 36 रेडियन आ गया इसका आंसर। 25π डिवाइड बाई 36 रेडियन, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छी क्लास होती है भैया, आप क्लास को शेयर कर दिया करो टाइम पे, और जब भी आप क्लास देखने आओ सबसे पहले आप क्लास को शेयर कर दिया करो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7π बाई में 12 रेडियन की डिग्री में मान क्या होगा। आपको रेडियन में दिया हुआ डिग्री में पूछा है। चलो देखो, अगर रेडियन में दिया हुआ डिग्री में पूछा है तो बताओ किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बटे में पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 ने काट दिया इसको 15 बार में, और 15 सत्ते 105 डिग्री। कितना आ गया भैया, 105 डिग्री इसका मान आ गया। एकदम आसान तरीका है, इसी तरह का मान आप निकाल सकते हो। और ये तो निकालना अभी मैंने आपको सिखाया, जाओ अभी तो पहले वाली क्लास जो अभी इसी क्लास में सिखाया है, और ये इसकी पूरी कहानी मैंने आपको समझा दिया है। अगला देखो, 35 डिग्री और 30 सेकंड लिखा हुआ है, हाँ सॉरी 35 डिग्री और 30 मिनट लिखा हुआ है। इसका बोला है कि रेडियन में मान क्या होगा।
देखो कभी भी अगर ऐसा सवाल आए ना तो आपको हमेशा उसको किस में बदल लेना है, डिग्री में पहले बदल लेना है। ये मिनट है तो पहले मिनट की कहानी खत्म करते हैं। मिनट की कहानी खत्म करोगे तो ये 35 डिग्री, और मिनट को आप बताओ कि 1 मिनट, अच्छा बताओ यहां से देखो, ध्यान दो कि 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 डिग्री होता है। तो अगर मान लो मैं कहूं कि 1 मिनट बराबर कितना होगा तो आप क्या कहोगे, 1/60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 1/60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे 30 मिनट है तो 30 मिनट बराबर क्या होगा, 30/60, 30/60 किस में हो जाएगा, अब ये डिग्री में हो जाएगा। ठीक है भैया। अब यहां से देखो 35 डिग्री और ये 30/60 है, यानी 1/2 आ गया, प्लस में 1/2 डिग्री, तो 35 दूनी के 70, 1 71, 71/2 हाँ 35 दूनी 70 प्लस 1 71/2 डिग्री। अब ये मान डिग्री में आ गया है, अब ये डिग्री में आ गया तो इसको हमें रेडियन में बदलना है। तो इन रेडियन क्या होगा, 70 71/2 को अगर रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो रेडियन में माना जाएगा। ठीक है भैया। तो ये आ जाएगा 71 पाई डिवाइड बाई 180 दूनी के कितना होता है, 360, तो 71 पाई बटे में 360 रेडियन इसका मान आएगा। देखो आंसर में दिया हुआ है, हाँ 71 पाई बटे में 360 रेडियन ऑप्शन में दिया हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है। देखो कभी भी अगर ऐसा सवाल है तो सबसे पहले उसको किस में बदलना है, आपको डिग्री में बदलना है, और उसके बाद उस सवाल को सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या दिखा हुआ है यहाँ पे, आप बताओ 6 रेडियन का मान बताओ। अरे 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 अरे, ये कहानी तो अभी मैंने, अब जैसे जैसे मान लो कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो जिसको ना पता वो क्या दिमाग लगाएगा, वो ऐसे लगाएगा। देखो 6 रेडियन का मान अगर मान लो उसको पता भी हो तो 6 गुणे में 180 डिवाइड बाई पाई लिखेगा, ऐसे ही लिखेगा ना। अब इसके बाद जब ऐसा करेगा तो क्या करेगा वो, 18 छका 108, 1008, हाँ, और ये गुणे 7 यहां जाएगा, 22 यहां जाएगा, फिर वही पूरा मेथड लगाएगा। जैसे इसको 11 से काटेगा, 2 से काटेगा ना, 2 से काट देगा, 11 बार 2 से काट देगा, 5 4 0 इतना बार में, यानी कि फिर ये फाइनली क्या बनेगा, 540 में 7 का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 7 0 0 7 चौक 28, 7 5 35 2 37 डिवाइड बाई 11, ये डिग्री में आ गया। किस में आ गया, डिग्री में आ गया। आपको 6 रेडियन का मान पूछा, अब 11 से भाग करना पड़ेगा। तो 11 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बताओ। यहां से देखो 6 रेडियन का मान 11 3 33, 11 से भाग किया 11 3 33, 4 बचा तो 48 हो गया, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 बचा 40 हो गया, 11 3 33 प्लस में कितना बचा, 7 बटे में 11, 7 बटे 11 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आ गया किसमें, मिनट में, यानी कि 343 डिग्री प्लस में 6 सते 42, 420 बटे में 11 मिनट। ठीक है भैया, सॉरी ये मिनट में है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखोगे, 343 डिग्री प्लस में, अब 11 से भाग करो तो 11 3 33, हाँ 11 3 33 कितना बचा, 7 2 9, 7 2 9 मतलब 90, 11 8 88, 2 बच गया है तो प्लस में, ये मिनट में है, प्लस में 2 बटे 11, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भैया क्या हो जाएगा, 343 डिग्री प्लस में ये 38 मिनट प्लस में ये 60 दूनी के 120, तो क्या आएगा 120 बटे में 11। ठीक है, अब यहां से देखो ये सेकंड में है, यानी कि फाइनली क्या आएगा, 6 रेडियन का मान 343 डिग्री और फिर 38 मिनट, फिर यहां से 11 से भाग करो, 11 कम 11 कितना बचा, 11 कम 11 कितना बचा, ये 12 था तो 1 बचा, 10 बचा, लगभग 1 बार जाएगी, तो ये 11 कम 11, यानी इतना सेकंड बन रहा है इसका आंसर। 343 38 और 11, 343 38 और 11, वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया, सब में सेम ऑप्शन डाल दिया। अच्छा ना, सब में सेम कहाँ है यार, अलग अलग है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। 343 है, 343 है, 38 है, ये इसमें 38 है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है।
है ना, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। 343, 38 और 11 ये बन गया। लेकिन इतना बड़ा मेथड अगर आप एग्जाम में लगाओगे तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। इतना बड़ा मेथड एग्जाम में नहीं लगाया जाता है। तो आपको अब इसको डायरेक्ट लगाना है। कैसे लगाना है डायरेक्ट, वो मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। एक तो ये मेथड है जो आपको मैंने सिखाया करना। अब दूसरा मेथड, एक बात बताओ, 6 रेडियन का मान आपसे पूछा है। 1 रेडियन का मान आपको पता है क्या है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, यही है ना। मैंने कहा था सेकंड वाला ध्यान नहीं देना है, डिग्री और मिनट सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपसे 6 रेडियन का मान पूछा है, 6 रेडियन का मान, तो इसका मतलब 6 रेडियन का मान में इसमें 6 का मल्टीप्लाई, 57 गुणे में 6 डिग्री प्लस में 16 गुणे में 6 मिनट प्लस में 22 गुणे में 6 सेकंड, सब में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो आप, यहां से देखो मल्टीप्लाई कर दो, 6 से भाग करो, 6 से 42 और 6 पचे 30, 30 4 34, 342 डिग्री प्लस में 16 छका 96 मिनट प्लस में 22 छका 132 सेकंड, ठीक है भैया, ये बन रहा है। अब इसके बाद देखो, आपको मैंने अभी बताया था कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट हो जाता है, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट हो जाता है। तो ये 132 में इसको बताओ आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 120 प्लस में 12, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना, 120 बटे, 1 मिनट रुक जाओ, चलिए देखिए ध्यान से भैया। तो आपने इसको कर दिया, अब इसको क्या लिखोगे आप बताओ, 96 को भी तो आप लिखोगे ना, 60 मिनट प्लस में ये कितना बचा, 36 मिनट, ऐसा लिखोगे, क्योंकि ये 60 से ज्यादा है। 60 से जितना ज्यादा रहेगा, देखो तो ये 120 से ज्यादा था, जैसे 60 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा ना इसमें, प्लस में इसको तो 342 ही लिख दोगे, इसको रहने दो ऐसे ही। अब यहां से बताओ, इसके बाद दिमाग लगाना है। आप बताओ कि 120 सेकंड बराबर क्या होता है, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो 120 सेकंड बराबर 2 मिनट, वो 2 मिनट इधर आके जुड़ जाएगा। लेकिन पहले इसको देखो, पहले इसको देखो, यहां पे ध्यान दो, पहले देखो, ऐसे नहीं, आप ऐसे देखो तब ज्यादा समझ में आएगा। पहले हम केवल एक को कन्वर्ट करेंगे, समझिए ध्यान से, हम खाली एक को पहले कन्वर्ट करेंगे। यहां समझिए, इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा 120 सेकंड प्लस में 12 सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब 120 सेकंड बराबर क्या है, ये 120 सेकंड जो लिखा है इसके बराबर क्या है, तो आपको हो गया सर इसके बराबर तो 2 मिनट है, 2 मिनट है ना, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 120 सेकंड बराबर 2 मिनट। तो ये 342 डिग्री प्लस में 2 मिनट इसके साथ आ जाएगा ना, क्योंकि मिनट मिनट जुड़ जाएगा, तो 96 2 98 मिनट और प्लस में 12 सेकंड वहां पे खाली बचेगा। अब ये 98 को भी आप स्प्लिट करोगे, 98 को अगर आप स्प्लिट करोगे तो क्या लिखोगे, 60 मिनट प्लस में 38 मिनट लिखोगे कि नहीं लिखोगे, आप बताओ। इस 98 को 60 से ज्यादा है, जब भी 60 से ज्यादा होगा तो वो डिग्री में जाएगा, ठीक है ना। तो ये 60 मिनट और प्लस में 38 है। अब 60 मिनट बराबर क्या होगा, तो आपको हो गए 1 डिग्री, और 1 डिग्री इसके साथ आ जाएगा, यानी 6 रेडियन का मान 343 हो जाएगा ये, और प्लस में 60 मिनट आ जाएगा, और प्लस में 12 सेकंड आ जाएगा, 60 मिनट नहीं सॉरी, यहां 38 आएगा ना, 38 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, देख लो, 338 38 12। लास्ट सेकंड का ध्यान नहीं देते हैं, सेकंड का ये 11 आया, कभी 12 आएगा, कभी 10 आएगा, इसलिए सेकंड का ध्यान नहीं देते। 343 और 38 सेम होना चाहिए, 343 और 38 सेम होना चाहिए। तो ये जो मेथड अगर आप लगाते हो तो काफी इजी हो जाता है। इससे पहले जो मेथड आपने लगाया वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन आपको वही 1 रेडियन वाली करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें अगर आपको 1 रेडियन का मान पता हो तो फिर सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है भैया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3/5 रेडियन का मान क्या होगा, 3/5 रेडियन का मान क्या होगा, चलो देख लेते हैं भाई 3/5 रेडियन का मान क्या होगा। देखो 3/5 रेडियन का मान आपको बताना है, तो अच्छा बताओ 1 रेडियन का मान आपको पता है ना, कितना है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड,
ठीक है, वैसे ही सवाल है ये 3/5 रेडियन का मान बताना है। अब समझो ध्यान से, 3/5 का मतलब सब में 3/5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो इसमें भी मल्टीप्लाई, मतलब 3/5 से 3/5 से 3/5 से, तो 57 गुणे में 3/5, 16 गुणे में 3/5 और 22 गुणे में 3/5, सब में 3/5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका डिग्री में है, ये आपका मिनट में है और ये आपका सेकंड में है। अब बताओ यहां से देखो, ध्यान दो, ये 57 तरीका कितना हो जाएगा? 57 तरीका बताओ, 57 तरीका, 57 में 3 का गुणा, 57 3 50 से 150, 171, कितना आया? 171 आ गया। हाँ, 171 डिग्री डिवाइड बाई 5 है ना, 171 डिवाइड बाई 5 प्लस में इसको देखो, 16 या 48, 48 डिवाइड बाई 5 प्लस में इसको देखो, 22 या 66, 66 डिवाइड बाई 5। अब 5 से भाग करना है तो सब में भाग कर दो। यहां से देखो 3/5 रेडियन का मान 5 से भाग करो, 5 या 15 और 2 बचा है मतलब 21, 5 चौको 20, 34 डिग्री और दशमलव में जाए उसको छोड़ दो। 5 से भाग करो तो 5 से भाग करोगे 5 9 45, 9 बार लगभग जा रहा है। सही किया है ना, 16 था, 3/5, 16 48 डिवाइड बाई 5, ठीक है। 9 ये 9 आ गया, प्लस में इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा? इसमें भाग करो, चलो यहां समझो, चलो यहां से देखते हैं, ध्यान दो कैसे करना है। इसके बाद से समझिए ध्यान से, पहले इसमें भाग करो, यहां से अब भाग करना है तो उल्टा करो। यहां से देखो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, कितना बचा? 5 तिहाई 15 का मतलब 2 बचा है ना, कितना बचा है? 2 बचा है, 2 मतलब 21, तो 5 चौको 20 आ गया, 34 प्लस में अभी भी 1/5 डिग्री बचा हुआ है। अब 1/5 को हम बदलेंगे मिनट में ताकि वो उधर चला जाए। 48 को भाग करोगे तो 48, 5 9 45, 9 मिनट प्लस में अभी भी कुछ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है आप बताओ? अभी भी क्या बचा हुआ है? 5 9 45, अभी भी 3 बचा हुआ है, तो 3/5 मिनट अभी भी शेष बचा हुआ है। प्लस में 66 को भाग कर दो, यहां सिंपल भाग हो जाएगा। 66 में भाग करो, कितना जाएगा? 66 में भाग करो यार, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, 13 5 65 होता है, ये सेकंड में चला गया। इसको छोड़ दो, इसको नहीं आगे ले जाना है, ठीक है। अब बताओ, ये तो ठीक है, लेकिन इसको तो उसमें बदलना पड़ेगा ना, और उसको उसमें बदलना पड़ेगा, यानी कि ये किसमें हो जाएगा? 34 डिग्री प्लस में 1/5 में हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? मिनट में कन्वर्ट हो जाए। किसमें? मिनट में कन्वर्ट हो जाए भैया, ठीक है ना। तो हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। प्लस में ये 9 मिनट तो ठीक है, लेकिन इसको हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो प्लस में 3/5 को हमें सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड में हो गया, प्लस में 13 सेकंड था ही। अब यहां से देखो कैलकुलेशन यहां से बहुत आसान है आपकी, यहां से समझो ध्यान से। इसने इसको काट दिया 12 बार में, तो 12 मिनट हो जाएगा इसके साथ। इसने इसको काट दिया 20 बार में, तो 20 इसके साथ आ जाएगा 20, इसने 20 बार में काटा ना, हाँ 3/5 बचा था ना, 5 9 45, 3/5, 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई, 20 × 60 60, ठीक है। अब यहां समझो, अब यहां समझिए, ये देखिए ध्यान से, ये 12 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लेवल का सवाल है भैया। ये 34 डिग्री तो इसको रहने दो, ये तो कुछ होगा ही नहीं, 34 डिग्री ठीक है। प्लस में यहां से देखो, ये 20 तिहाई 60 सेकंड बन रहा है, 20 तिहाई 60 सेकंड बन रहा है। 60 सेकंड, 20 तिहाई 60 सेकंड भी तो 1 मिनट में जाता है। 20 तिहाई, आप बताओ, यहां से देखो, 20 तिहाई 60 सेकंड बन रहा है, 60 सेकंड भी तो 1 मिनट में ही जाता है, तो ये 1 मिनट में उधर चला जाएगा और इधर से 12 मिनट आ जाएगा, यानी सब मिला जुला के कितना बना? 34 मिनट, और ये 12 यहां से, और ये 1 और 9 मिलके 10, 10 और 12 मिलके 22, ठीक है ना, 22 मिनट। प्लस में यहां पे 13 सेकंड और बचा हुआ है, तो ये इसका आंसर आना चाहिए 34 डिग्री 22 मिनट और 13 सेकंड। 34 डिग्री नहीं आया, 22 नहीं 23 आया है, मतलब कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो 7 × 21, 7 × 55, 100 इधर, 5 × 15, 2 बचा, और 5 को 20, 1/5, 1/5 गुणे में 20 किया, तो 12, 12 कम 12, 12 मिनट, ठीक है। 48, 5 9 45, 3 बचा, 3/5, 3/5 को सेकंड में बदलेंगे, 3/5 को सेकंड में बदलेंगे, तो सेकंड का मतलब 5 से भाग करेंगे ना, तो 5 से 12, अरे यार यहाँ पे कैसे गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है भैया, यहाँ पे देख लो, ये इसको गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे समझो, यहाँ पे ध्यान दो। ये देखो गुणे में 60 था ना,
तो ये 12 बार में जाएगा। 12 3 36 होता है। कितना होता है? 36। तो 36 सेकंड होगा। ये कैलकुलेशन हो गई है। देखो सिर्फ ये कैलकुलेशन है और बाकी कुछ भी नहीं है। देखो यहां से फिर से देखो बता देता हूं। ये 12 बार में गया तो ये 12, यहां पे 60 था ना, ये 60 था तो इसने इसको काट दिया 12 बार में, तो 12 मिनट था और इधर 9 हो गया। ठीक है ना, 12 और 9 हो गया। चलो अब देखो कैलकुलेशन, ये 34 डिग्री ठीक है, ऐसे का ऐसे रहने दो, प्लस में यहां से बताओ ये कितना आया? 12 मिनट आया है, तो प्लस में 12 मिनट आया है, प्लस में ये कितना आया है? ये 9 मिनट आया है, तो प्लस में 9 मिनट आया है। वही मैं कह रहा था कि कहां कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। और ये 12 3 36 सेकंड आया है, तो प्लस में 36 सेकंड आया है और यहां पे 13 सेकंड पहले से था। अब एकदम एग्जैक्ट आएगा, देखना एकदम एग्जैक्ट आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो एकदम एग्जैक्ट बनना चाहिए। अभी देखो कितना हो जाएगा, 34 डिग्री 12 और 9 मिलके 21 मिनट और 13 और 36 मिलके 49 सेकंड। ये बन गया इसका आंसर, 34 डिग्री 21 मिनट और 49 सेकंड। 34 डिग्री 21 मिनट और 49 सेकंड। देखो क्या करना है, आपको 1 रेडियन का मान पता है, 1 रेडियन का मान आपको पता है, बस उसी को मान के आपको 3/5 रेडियन का मान पूछा है तो इसी में 3/5 का मल्टीप्लाई करके आपको बता देना है। जो यहां पे बटे में बचेगा उसको बदलना है सेकंड में, उसको बदलना है मिनट में, आगे ऐसे बदलते हुए चले जाना है, बस यही काम करना है। तो इस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में कई बार बनते हैं, तो इस तरह के सवालों के लिए रेडी रहना। अगला देखो, ये तो आसान सवाल है, 72 डिग्री 40 मिनट, ये अभी बताया था आपको, तो ये आप लगा सकते हैं। सिर्फ इसको किस में बदल लो, इसको डिग्री में बदल लो, तो 40/60 कर देंगे, डिग्री में आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, इसने काटा 2 बार, इसने काट दिया 3 बार। 72 त्रिका 7 त्रिके 21, 216 प्लस 2 218, 218 बटे में है, देखो 2 3 6 7 त्रिके 21, 216, 8 1 9 2 11 बटे में 3, ये डिग्री में आ गया। इसको रेडियन में बदलना है, तो 218 डिवाइड बाई 3 गुणे में, रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, यही काटने उठने का खेला है सब। ठीक है ना, ये 2 से काट दो, ये 90 बार में, 2 से काट दो 109 बार में, तो 109 पाई डिवाइड बाई 9 त्रिक 27, 270, 109 पाई डिवाइड बाई 270, 109 पाई डिवाइड बाई 270 रेडियन। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, आसान सवाल था ये। अगला देखो, अब ये सवाल दिया हुआ है, इसको रेडियन में बदलना है। अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो इस तरह के सवालों को कैसे लगाना है, वही काम करना है। पहले इसको इसमें बदलो, फिर इसको इसमें बदलो, सब डिग्री में कर लो, फिर कन्वर्ट होगा। 63 डिग्री प्लस में 14 मिनट प्लस में 51/60 करेंगे इसको। ये सेकंड में था तो 51/60 आपने किया तो किस में हो जाएगा, ये मिनट में हो जाएगा। 51/60 कर लिया जो कि मिनट में आ जाएगा। अब यहां से देखो इसको इसमें जोड़ना है, 63 डिग्री, ठीक है ना, इसमें जोड़ना है। तो 14 छका 14 छक 84, तो प्लस में 840 प्लस में 51 डिवाइड बाई 60, ये मिनट में आ रहा है। ठीक है, पहले सबको डिग्री में बदलना पड़ेगा। 63 डिग्री प्लस में इसको जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 1 5 4 9 और ये 8, 891 डिवाइड बाई 60, ये मिनट में है। अब इसमें 60 से भाग गुणक कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। अब ये डिग्री में हो गया, यानी नीचे 3600 आ गया है। 9 1 10 8 18, इस 6 से कट जाएगा, इसको काटो 6 से 10 बार में, 6 से काटो, 6 से काटिए इसको, 6 दूनी 6 1 कम 6, 2 बचा, 6 चौको 24, अरे 6 से नहीं 3 से कटेगा भाई, 3 से कटेगा। 3 से 20 बार में कटा और ये 3 से कितनी बार में कटेगा, यहाँ से देखो, ये 800 है, ये 9 है और ये कितना था, 60 था। अब इसको काटो 3 से, सिर्फ कैलकुलेशन है भैया, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है। 3 से काटो इसको, कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 2 बचा, 2 मतलब 19, 3 9 27 और 3 7 297, 7 2 9 9 18, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटो, 3 से 20 बार में, और ये 3 से 3 9 27, 3 9 27 99, यानी कि फाइनली क्या आया, 63 प्लस में 99 डिवाइड बाई ये 20 20 400, 400 क्या मिनट, ये डिग्री, ठीक है ना, डिग्री में आ गया। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 400 उधर जाएगा तो 0 0, 3 चौको 12 को 2, 6 चौको 24, 24 1 25 डिवाइड प्लस में 99, ये डिग्री डिवाइड बाई 400, ये सारा का सारा मामला किस में आ गया, डिग्री में आ गया।
ठीक है भैया। अब यहां से देखो इसको 2 5 2 9 9 2 5 2 9 9 डिवाइड बाई 400, ठीक है, ये मामला डिग्री में आ गया। अब इसको आपसे रेडियन में पूछा था, रेडियन में पूछना है तो क्या करेंगे, इंटू में 180 सॉरी इंटू में पाई डिवाइड बाई 180 कर देंगे। 9 9 18, 9 से कट जाएगा तो 9 से काट दो जरा, इसको 9 से काट दो, 9 दूनी 18 और इसको 9 से काटो, यानी कि ये कितना आ गया नीचे 8000 आ गया, नीचे 8000 और ये पाई, इसी को 9 से काटना है बस, 9 से, 9 दूनी 18, कितना बचा 7, कितना बचा 7, 7 मतलब 72, तो 9 8 72, यहाँ 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 1811 पाई डिवाइड बाई 8000, 1811 पाई डिवाइड बाई 8000। सवाल में कुछ नहीं, देखो घबराना नहीं है, यहाँ की कैलकुलेशन से देखोगे तो आप घबरा जाओगे कि अरे भाई इतना डिफिकल्ट जा रहा है, इतना बड़ा मेथड जा रहा है, कैसे लगाएं। घबराना नहीं है, लगाते चले जाओ, आना आ जाएगा, ये बात का कंफर्म मामला है, ठीक है ना। यानी कि यहां से आपका आंसर आ गया कितना भैया, 2811 पाई डिवाइड बाई 8000 इसका आंसर बना। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखिए, एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 और 1/3 रेडियन, तीसरे कोण का मान कितने अंश के बराबर होगा। वाह भाई वाह, शानदार सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में बनता है और बच्चे नहीं लगा पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आपको पता है कि तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये बात आपको पता है। और 180 डिग्री को ही पाई रेडियन कहा जाता है, यानी कि कोण में A प्लस में कोण में B प्लस में कोण में C मिला के कितना है पाई रेडियन, और पाई का मान होता है 22/7। तो यहां पे वैल्यू पुट करो, एक का मान कितना है 1/2 प्लस में B का मान कितना है 1/3 प्लस में कोण C का मान पूछा है और इसकी जगह पे 22/7 रख देंगे। सिर्फ यही काम करना है, पाई का मान 22/7 रेडियन। अब इसको इधर लाके सबट्रैक्ट कर लो, कोण C का मान कितना हो जाएगा 22/7 में से आप 1/2 को माइनस करो, माइनस में 1/3 को माइनस करो, 7 त्रिक 21 दूनी के 42। कोण C का मान यहां पे लसा आ गया 42, 7 छक 42, तो 22 छका 132, माइनस में ये 21, माइनस में 14, यानी कि कोण C का मान ये कितना आ गया 14 21 35, 35 घटा दिया 97, 97 डिवाइड बाई 42, ये किस में आया है, ये रेडियन में आया है। आपसे किस में पूछा है, अंश में पूछा है। अंश में पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, कोण C का मान अंश में पूछा है तो 97 डिवाइड बाई 42, अंश में पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई, बताओ जल्दी से, अंश में पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई 180 बटे में पाई से, पाई का मतलब 22/7, इस तरह से, ठीक है ना। 180 बटे पाई, पाई का मतलब 22/7, तो ये 7 ऊपर चला गया। अब यहां से समझो ध्यान से, 7 ने काट दिया इसको 6 बार में और 6 ने इसको काट दिया 30 बार में, ठीक है ना। हाँ, इसने काट दिया 11 बार में और इसने काट दिया 15 बार में। 15 गुणा 7 में 15 7 105, अब 15 9 135, 135 और 10 145 डिवाइड बाई 11 डिग्री आ गया। 11 से भाग करो, 11 कम 11, कितना बचा 3 35, 11 3 33, कितना बचा 2 25, 11 दूनी के 22 और 3 बटे में 11, 132 सही 3/11 डिग्री ऑप्शन में दिया हुआ है, 132 सही 3/11 डिग्री। ऐसे सवाल बनता भैया, ऐसे सवाल बनता और कंफ्यूजन नहीं होता। देखो हमारी क्लास की खास बात होती है कि मैं अच्छे अच्छे लेवल के सवाल कराता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे सवाल हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी पैटर्न के सवाल हैं, बस आपको बदलने आना चाहिए। इस तरह से आपको रेडियन और डिग्री और डिग्री और रेडियन के सवाल खूब सारे बनते हैं। जैसे अगला सवाल देखो, त्रिभुज के दो कोण 2 और 1/2 रेडियन है, तीसरे कोण का डिग्री में मान क्या होगा। सेम टू सेम सवाल है, आप बताओ 2 प्लस में 1/2 और प्लस में कोण C मान लेते हैं, बराबर में पाई का मतलब 22/7 रेडियन रख देंगे, ये उधर जाके घट जाएगा। कोण C का मान 22/7 माइनस में 2 माइनस में 1/2, लस बताओ कोण C का मान यहाँ पे आएगा 14, कितना आएगा भैया 14 आएगा। तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 44 माइनस में ये 14, 14 दूनी 28 माइनस में ये 7 मतलब 7 में 35, 35 में से 7, 44 में से 35 गया तो कितना बचा 9 बचा, तो 9/14 रेडियन में आया है। डिग्री में पूछा है तो 9/14 गुणे में 180 बटे पाई, पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। 7 ने इसको उड़ा दिया 2 बार में, 2 ने इसको काट दिया 60 बार में, हाँ सॉरी 90 बार में,
ठीक है, 90 बार में 11 से 2 बार में, 11 से 45 बार में, यानी कि 9 पचे 45, इस 9 का गुणा 5 में 9 पचे 45 और 9 चौको 36, 36 और 4 40 डिवाइड बाय 11, 11 3 33, हाँ 11 3 33, कितना बचा 7, 7 मतलब 75, 11 छका 66, कितना बचा 66 मतलब 9, 9 बच गया, 9/11 डिग्री बनेगा। 36 सही 9/11 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी वाला। बात समझ आई भाई? तो ऐसे सवाल बनते हैं डिग्री रेडियन, रेडियन डिग्री पे इतने ही पैटर्न के सवाल बनते हैं और इतने ही पैटर्न के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो कभी भी अगर सवाल डिग्री रेडियन या डिग्री रेडियन डिग्री से सवाल आया तो आप आसानी से लगा लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय, मिलते हैं अगले दिन सही टाइम पे। लव यू ऑल, जय हिंद।